हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीजल 2019 का टायर 3 का रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया है और जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, कट ऑफ क्लियर किए हैं, उन लोगों को स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपीयर होना है। तो चलिए चलते हैं, हम इसे थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि कितना कट ऑफ गया है सीजीएल 2019 में टायर 3 के बाद। तो जो टोटल है 43,896 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं टायर 3 के बाद। अब उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें एसएससी ने बोला है कि पेपर उन्हीं का चेक हुआ है जो कि टायर 3 में यूआर कैटेगरी के लोग 30% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, ओबीसी 25% से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, और अदर कैटेगरी है उसमें 20% से ज़्यादा मार्क्स जो लाए हैं उन्हीं का कॉपी चेक हुआ है। उसके बाद उन लोगों का इवैल्यूएशन होने के बाद ये कट ऑफ बनाया गया है। तो उसमें 4 लिस्ट दिया गया है, 4 लिस्ट। उसमें से पहला लिस्ट जो है उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का कट ऑफ है, जो लोग इस पोस्ट को ऑप्ट किए थे उनके लिए कट ऑफ है। उसके बाद जो सेकंड है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए या फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 पोस्ट के लिए है। और तीसरा जो लिस्ट है वो पोस्ट वैसा पोस्ट जिसमें सीपीटी रिक्वायर्ड था उसके लिए कट ऑफ बनाया गया है। तो सीजीएल में जो मैक्सिमम पोस्ट है जिसमें सीपीटी चाहिए वो पोस्ट के बारे में। और चौथा लिस्ट है जिसमें सीपीटी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ टाइपिंग रिक्वायर्ड है। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला लिस्ट है AAO का, उसमें जो कट ऑफ गया है वो टोटल पेपर ये जो हुआ था वो कितना 900 मार्क्स का था। 700 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स इसका जो AAO का पेपर होता है अलग से। तो टोटल 900 में जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो है 710 मार्क्स। तो 710.40 मार्क्स है। और जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्टेड हुए हैं 444। तो इसमें जो कट ऑफ है ठीक ठाक कट ऑफ है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस का देखोगे और ओबीसी का देखोगे तो कट ऑफ काफ़ी कम है। ओबीसी का कट ऑफ 510 नंबर, यानी कि 200 मार्क्स कम जनरल से, जो कि बहुत ह्यूज गैप है। तो जो लोग भी ओबीसी से इस पोस्ट के लिए फिल किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उनको AAO का पोस्ट इस बार मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कट ऑफ काफ़ी कम गया है, 559 560 के आसपास कट ऑफ गया है, जो कि अच्छा खासा गैप है। 50 मार्क्स के आसपास जनरल से कम है। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जनरल से काफ़ी कम है। बाकी लोगों का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, जैसे एससी एसटी और ओएच एचएच कैटेगरी का, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का कट ऑफ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जो टोटल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो है 2238 सेलेक्टेड हुए हैं, और इन्हीं में से कुछ लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जो चलते हैं सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट है आफ्टर टायर 3 के बाद जो कट ऑफ बना है, इसमें भी 900 मार्क्स का था टोटल पेपर ये हुआ था। और 900 मार्क्स में जो, और ये जो सेकंड लिस्ट किसका है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर या फिर स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 का। तो इसका जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का वो 536 गया हुआ है 900 में। तो कट ऑफ काफ़ी कम है। तो जो लोग भी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए ऑप्ट किए होंगे उनके लिए बहुत अच्छा चांसेस है, और जिनका भी मार्क्स थोड़ा अच्छा होगा 600 के अराउंड, उनका चांसेस है कि इसमें सिलेक्शन होगा। प्लस ओबीसी का कट ऑफ तो बहुत कम गया, 480 मार्क्स। 900 में सिर्फ 480 मार्क्स तो काफ़ी कम है। और ईडब्ल्यूएस 503 मार्क्स। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो ना, इस पोस्ट को ज़रूर भरो, ये वाला पोस्ट और AAO का पोस्ट ज़रूर भरना। इससे क्या होगा, आपको जॉब मिलने का चांसेस बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें कट ऑफ हमेशा कम जाता है इन दोनों पोस्ट पे। उसके बाद चलते हैं लिस्ट 3। लिस्ट 3 में वो लोग कैंडिडेट हैं जिसमें सीपीटी, वैसे पोस्ट हैं सीजीएल का जिसमें सीपीटी टेस्ट होता है। सीपीटी मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होता है, प्लस आपका ये भी होता है एक्सेल और पावर पॉइंट का टेस्ट होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है जनरली हमेशा। तो ये टोटल कितने मार्क्स का पेपर हुआ था इसमें 700 मार्क्स का हुआ था। और 700 मार्क्स में कट ऑफ पता है कितना गया है यूआर का, 624 624 मार्क्स गया है 700 में, सिर्फ कट ऑफ गया है टायर 3 के बाद 700 में, जो कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ है।
और इसमें जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो है 3181 जनरल कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में। और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो है 593.72, 594 समझ लो, यानी कि लगभग 30 मार्क्स के कम है यूआर कैटेगरी से ओबीसी का। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी लगभग उसी के आसपास है, ओबीसी कैटेगरी के आसपास ही कट ऑफ है, 594.89 या 595 इसको मान सकते हो आप। तो जो इस कैटेगरी में लोग सेलेक्टेड हुए जितने लोग, वो 13,982 है टोटल, ठीक है। और इसके अदर कैटेगरी का भी कट ऑफ दिया हुआ है, SC ST HH VH PWD, इन लोगों का कट ऑफ कॉम्परेटिवली काफ़ी कम गया है, ठीक है। और उसके बाद जो लिस्ट 4 है, लिस्ट 4 में वो पोस्ट आते हैं जिसमें CPT रिक्वायर्ड नहीं होता, सिर्फ डेस्क यानी कि टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। तो लिस्ट 4 तो बस नाम का है, मान लो इस लिस्ट से तो बहुत कम ही लोग सेलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो लिस्ट 3 से ही सेलेक्ट हो जाते हैं। तो ये कट ऑफ कोई मायने नहीं रखता है। फिर भी एक बार देखते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। तो जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ गया है वो 605 आउट ऑफ 700 में से 605 नंबर गया है। और जो ओबीसी का है 559 यानी कि 560 के आसपास गया हुआ है 700 में। तो इसका भी कट ऑफ हाई है, काफ़ी ज़्यादा है। इतने कट ऑफ में तो हम लोग का सिलेक्शन हो जाता था। एसएससी सीजीएल 2016 और 16 और 17 दोनों में सिलेक्शन हो जाता था इतने कट ऑफ में तो ओबीसी का। और जनरल का तो टॉप पोस्ट मिलता था 605 में, तो लोगों को एमईए तक मिल जाता था। तो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गया है। और ये कट ऑफ इसलिए ज़्यादा गया है, मुझे लग रहा है नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मार्क्स सबका बढ़ा है, भयानक मार्क्स बढ़ा हुआ है। कोई ऐसा पेपर होगा किसी दिन का जिसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स काफ़ी अधिक बढ़ा है, 40-50 नंबर के आसपास बढ़ा है, तभी ये कट ऑफ इतना ज़्यादा हाई है। तो लिस्ट 4 जो है वो बस नाम का है, इसमें से बहुत कम ही लोग होंगे जो कि सेलेक्ट हो पाएंगे, 100 के आसपास लोग ही सेलेक्ट हो पाएंगे, लेकिन जो मैक्सिमम होंगे वो सेलेक्टेड हो जाएंगे, लिस्ट 3 से ही सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है कट ऑफ। दिन प्रतिदिन एसएससी का कट ऑफ बढ़ता जा रहा है। तो जितने जल्दी से जल्दी आप लोग इस जॉब को ले लो ज़्यादा बेटर है। जितना डिले करोगे कंपटीशन उतना बढ़ता जाएगा। तो बेटर है कि रेडी हो जाओ और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ और लग जाओ, और इसी जितना जल्द से जल्द इस पोस्ट को ले लो, एसएससी के पोस्ट को ले लो और जॉब को ले लो, वो बेटर रहेगा। पर डरने वाली बात नहीं है। देखो सबके लिए तो कंपटीशन एक ही है। वो जो दूसरे लोग होंगे उसके लिए भी कंपटीशन सेम ही है, आपके लिए भी कंपटीशन सेम ही है। आपको सिर्फ एक पोस्ट लेना है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है।